नमस्कार, आपका स्वागत है एकलव्य अकादमी टूडला में। यूपी ट्रिपल एस की तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए सिलेबस जो था उसके अनुसार आप जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का 5 नंबर है और 5 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो 10 नंबर की हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को देखते हुए आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक एक टॉपिक हम आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे और उसमें हम पहली जो सीरीज लेके आए हैं वो है सिंधु सभ्यता। तो हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि हमारा पहला टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता क्या है? इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को अगर हम देखें तो कोई भी सभ्यता अगर हम प्राचीन समय में देखें, आज के भी समय में देखें, तो सिंधु सभ्यता हमारी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। क्योंकि पानी की अगर जो व्यवस्था है, अगर हम पशुपालन भी करेंगे तो भी हमें पानी की आवश्यकता है, खुद के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो हर सभ्यता पानी की तलाश में नदियों के किनारे पाई गई। तो इसी सीरीज में आप पढ़ेंगे कि कैसे सिंधु सभ्यता का मतलब विकास हुआ था और कैसे सिंधु सभ्यता समाप्त हुई थी और सिंधु सभ्यता में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ था। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो निर्धारण काल कब से कब तक का समय हमारा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है। तो हमारा वो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या था। तो सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के माना गया है। बात आती है कि नामकरण इसका कैसे पड़ा। सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का नाम सीधा सीधा समझ में आता है कि सिंधु नदी के नाम पर इसका सिंधु सभ्यता पड़ा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई और उस समय जो आज जो पाकिस्तान में है वो उस समय तो एक ही था, भारत पाकिस्तान ये सब एक ही था। तो उस समय हड़प्पा स्थान की खुदाई सबसे पहले होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है और एक ही सभ्यता है, नाम उनका अलग अलग पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे। तो सिंधु सभ्यता की खोज का हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे। सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, वो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारतीय इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट था। भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। इस वजह से इनको 1872 में 1872 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक बन गए तो इनका काम ही यही था कि जो पुरातत्व, जो पुरानी चीजें हैं उनको खोजा जाए। तो इसलिए इनको हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो आप समझे होंगे शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंटरेस्ट जगाया इसमें भारतीय पुरातत्व में कि भारतीय भी विरासत एक ऐसी विरासत है जो पहले एक सभ्यता के रूप में विकसित रह चुकी है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जब ये बने उसके बाद पुरातत्व खुदाई चालू हुई, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। इधर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने रेल का विकास किया और रेल अंग्रेजों ने इसलिए उसका निर्माण कराया कि जिससे वो अपना सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो उसी रेल के निर्माण के लिए जो पटरियां बिछाई जा रही थी तो उसका जब काम हुआ तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैनसन। तो चार्ल्स मैनसन ने देखा एक टीले नुमा आकृति है और उस टीले की ओर जो कि बाद में
हड़प्पा नामक स्थान पर उसकी खुदाई होने का हड़प्पा सभ्यता के रूप में पहचाना गया। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले की ओर ध्यान दिया, लेकिन वो ध्यान देकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर कोई काम उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आगे जब रेल का काम चला तो दो भाई थे, विलियम ग्रांट और चार्ल्स ग्रांट। विलियम ग्रांट और चार्ल्स ग्रांट, इन दोनों भाइयों ने उस काम को आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ाया, रेल की पटरियां बिछाई गई, तो उसी टीले से जब रेल की पटरियों को बिछाया जाने लगा तो वहां पर उन्होंने खुदाई करके देखा, समतल करने का उसको प्रयास किया, तो वहां ईंटें निकलना शुरू। जब ईंटें निकलना शुरू तो उन्होंने खुदाई करते करते काफी जब मात्रा में ईंटें आकृति नुमा, जब वहां पे नगर निमा बनने का उन्होंने लगा कैसा नगर हो सकता है, लेकिन उन्होंने ईंटें ही निकली और उसको वहीं पर उन्होंने रोक दिया अपने काम को। और उसके बाद जब आगे इस पुरातत्व विभाग के जब अध्यक्ष बने दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने जब तक ये चर्चा का तो विषय बन ही चुका था कि वहां पर मतलब कुछ ऐसा निकला है, वहां जो पुरानी चीजें निकल रही हैं हड़प्पा नामक स्थान पर पुरानी चीजें, तो दयाराम साहनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई। हड़प्पा नामक जब स्थान की खुदाई हुई तो उस जगह एक जो नगर नियोजन प्रणाली जिसे हम आगे पढ़ेंगे, तो एक नगर की आकृति वहां पर उन्हें प्राप्त हुई, उन्हें मिली। अब वो जो नगर की आकृति थी वहां क्या मिला, तो हड़प्पा स्थान पर 2 टीले मिले। हम आपको आगे से समझाएंगे, जब एक एक नगर को समझाएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, उनको समझाएंगे तो समझाएंगे उसमें कि वहां क्या क्या मिला था। अब वहां पर 2 टीले मिले, पूर्व का टीला और एक पश्चिम का टीला। तो जो पूर्व का टीला था वो नगर का टीला था, और जो पश्चिम का टीला था उसे दुर्ग का टीला कहा जाता है। तो वो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर विस्तार देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर की लंबाई का विस्तार है, और उसमें जो उत्तरी बिंदु रहा है हड़प्पा सभ्यता का, वो हमारा मांडा रहा है। यह मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, या वो जम्मू कश्मीर में था। दक्षिणी बिंदु हमारा देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और मांडा से देमाबाद की जो लंबाई है वो हमारी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में पश्चिमी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का सुतकांगे डोर था, सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में है और जिसको आज पाकिस्तान के अधीन है बलूचिस्तान। तो सुतकांगे डोर में पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु आलमगीर मेरठ यूपी में है। पश्चिम से पूर्व की जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो 1600 किलोमीटर का विस्तार है। अब हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से कौन कौन से नगरों की खुदाई हुई। तो अब देखते हैं, इससे आगे हम जो टॉपिक के बारे में समझाया आपको, अब आगे देखते हैं कौन से स्थल हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए, कौन से प्रमुख। तो पहले हमने प्रमुख स्थानों को रखा है, कहाँ कहाँ खोजे गए और किस नदी के किनारे वो स्थित है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का ये नगर किस नदी के किनारे है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा नगर कहाँ खोजा गया। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए स्थल। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो पुरातन स्थल है वो किस घाटी में खोजे गए, तो सबसे ज्यादा पुराना स्थल सरस्वती घाटी में खोजे गए। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि एक प्रांत कौन सा है जहां सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल पाए गए, तो वो सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हमारे गुजरात में। यहां से एक प्रश्न और बना था कि ये बताइए कि सिंधु सभ्यता का कितना एरिया, कितनी लंबाई सिंधु सभ्यता की, और वो समुद्र तट से लगती है। तो आपको पता है कि गुजरात ही समुद्र तट के किनारे है। तो सिंधु सभ्यता की जो लंबाई है, जो गुजरात मतलब समुद्र तट से लगती है, वो 1300 किलोमीटर लंबाई, वो 1300 किलोमीटर लंबाई है। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से वो मतलब स्थान है जो खोजे गए। आप देखिए सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा आज
पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, सुतकांगे डोर, यह सब पाकिस्तान में मौजूद है। वर्तमान में स्थिति इनकी पाकिस्तान है। जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है, उसको मृतकों का टीला, क्योंकि वहां पे जो कंकाल थे वो ज्यादा पाए गए, दफनाने के साथ ज्यादा पाए गए। एक प्रश्न यहां से पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कब्रगाह कहाँ मिले, तो ध्यान रखा कब्रगाह सबसे ज्यादा हड़प्पा में मिले। यहाँ गलत होने के चांस है कि हड़प्पा में सबसे ज्यादा कब्रगाह मिले और उसमें 37 कब्रगाह मिले हड़प्पा में, लेकिन यहाँ कब्रगाह नहीं मिले वो, लेकिन कंकाल और जो दफनाने के साक्ष्य वो सबसे ज्यादा मिलने के कारण इसको मृतकों का टीला कहा गया। तो आपको बात समझ में आई होगी, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। कब्रगाह सबसे ज्यादा हड़प्पा में, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो ये और सुतकांगे डोर, ये हमारे पाकिस्तान में वर्तमान स्थिति है। यहाँ से क्या क्या मिला इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं भारत की तरफ। तो भारत में सबसे ज्यादा स्थल, पूरे सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले। तो हम गुजरात की तरफ देखते हैं कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में मिला। सुरकोटल से प्रश्न बना था लोअर पीसीएस में, और उस लोअर पीसीएस में प्रश्न था कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए थे सुरकोटल। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुरकोटल घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए थे इसलिए। लोथल भी गुजरात में है। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल है। इसके बाद गुजरात में एक और स्थान है, वो है रंगपुर। अब हम आ जाते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में हमारा राखीगढ़ी, बनवाली और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी है। तो हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, और राजस्थान में कालीबंगा है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। इसके बाद यूपी में एकमात्र जो स्थान मिला है हड़प्पा सभ्यता, वो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, आलमगीरपुर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों के किनारे ये नगर बसे हुए हैं। हड़प्पा रावी के बाएं तट पर, गौर इस पर करना है। प्रश्न ये भी था कि रावी के कौन से तट पर बसा हुआ है, तो हड़प्पा रावी के बाएं तट पर बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। तो आप यहाँ से याद करने का अपना एक ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं, तो सिंधु से दा बना सकते हो, सिंधु के दाएं, ठीक है, सिंधु दाएं। और हड़प्पा अगर इसको हमने बना लिया सिंधु दाएं, द से द, तो ध से द, तो सिंधु के दाएं मोहनजोदड़ो, रावी के बाएं, अगर ये दाएं हो गया तो ये तो बाएं बचा। इन दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन बाएं कौन से दाएं। रोपड़ है वो हमारा सतलज नदी के किनारे था। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा मानहर एवं मानसर नदियों के बीच में धौलावीरा है, इनके किनारे धौलावीरा बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के, और ये भी प्रश्न बना है लोथल किस नदी के किनारे है, क्योंकि प्राचीन बंदरगाह है हमारा। तो प्राचीन बंदरगाह सिंधु सभ्यता का, तो वो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। चन्नूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। जो राखीगढ़ी है वो सिंधु जो सरस्वती नदी थी वो कि जो विलुप्त हो चुकी है, उसके शुष्क क्षेत्र के किनारे, इसलिए यहाँ पर अब कोई नदी नहीं है, और अब ये शुष्क क्षेत्र में राखीगढ़ी पड़ता है। आप इस पर एक प्रश्न था कि पिगट महोदय ने किसको जुड़वा राजधानी बताया है, तो पिगट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। अब हम इससे आगे चर्चा करेंगे कि किस स्थान से क्या मिला, किस स्थान से क्या मिला।